हेलो गाइस, तो आप सभी एकलव्य का स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम करने वाले चैप्टर नंबर 3। कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले एक बार समझ लो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। इस चैप्टर में जिसको बच्चे हल्के में ले लेते हैं, ठीक है, और फिर बाद में अटक जाते हैं क्वेश्चन में, इस चैप्टर से टोटल 13 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा मैं। पहली बात तो आपको लग रहा होगा सर 13 टाइप्स के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, हम तो कुछ क्वेश्चन ही जानते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, इनको आपको याद करने की नीड नहीं कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं जब इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी, जब एक एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा सारे क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। तो देखो भाई, पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपको पॉइंट गिवन होगा और आपको मेंशन करना होगा कि किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस के ऊपर है। एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा पूछ सकता है कि पॉइंट आपको गिवन होगा, आपको उसकी एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। फिर एब्सिसा ऑर्डिनेट गिवन होंगे, आपको पॉइंट मेंशन करना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी बनता है। फिर आपको बताना होगा कि किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन क्या होते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि क्वाड्रेंट गिवन होगा और उल्टा पूछ लेगा बताओ इसके अंदर एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे। इन सब को अपन पूरा सिर्फ इंट्रोडक्शन आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, सिर्फ एक डायग्राम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, किसी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। ये टाइप का क्वेश्चन बनता है। मीनवाइल आप सुनते सुनते पेन रजिस्टर लेके शांति से बैठ जाओ एक अच्छी जगह के ऊपर, क्योंकि अब प्रॉपर तरीके से करवाने वाला हूँ, नोट्स बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, ये भी हम समझेंगे। फिर क्वेश्चन बनेगा एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर बनेंगे कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी क्या इक्वेशन बनने वाली है, और कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी क्या इक्वेशन होगी। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसकी क्या इक्वेशन होती है। कोई भी लाइन, इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। ठीक है। कोई भी लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसकी क्या इक्वेशन होगी, इनफाइनाइट लाइन होगी उनकी क्या इक्वेशन होगी, वो हम समझेंगे। फिर 3 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, उन 3 पॉइंट का यूज करके उनको मैच कर, जब तीनों पॉइंट को मिलाओगे तो एक ट्राइंगल फॉर्म होता है, उस ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछ सकता है। या फिर आपको पॉइंट गिवन होगा और एक्सिस के साथ में ज्वाइन करेंगे उनको, तो वहाँ जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा। और एक ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है। तो आपको लग रहा होगा इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बड़ा इजी चैप्टर है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि 9th में आप इसको हल्के में ले लेते हो तो यहाँ भी गलती हो जाती है, पहली बात। तो दूसरा 10th में ये चैप्टर है। अगर आपने 9th में अभी ये क्लासेज जो अभी होने वाली 2-4 क्लासेज जिसमें अपन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आपने ये अच्छे से लिए ना, 10th में जो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस जो बच्चा पीसीएम लेने की सोच रहा है उसको 11th में 12th में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वहाँ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भर भर के है। ठीक है। तो आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट बात, जिस बच्चे का टर्म 1 का एग्जाम नहीं हुआ है वो ये वीडियो प्रॉपरली देखेगा। लाइव क्लास चलेगी थोड़ी देर बाद में होने वाली है, आपको पता है, शाम को वो भी अच्छे से अटेंड करेगा। टर्म 2 वाला अगर उसके पास में टाइम बचता है, वो आराम से उसकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है, तो टर्म 2 का सिलेबस भी चालू कर रहा हूँ। दिन में आपको आधा घंटा और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सिर्फ आधा घंटा। आप टर्म 2 वाले नोट्स भी बनाना चालू कर सकते हो। बस नोट्स बनाओ, क्लास में समझो, और लाइव क्लास में उसके 2-4 क्वेश्चन होंगे उनको समझ लो। बाकी रिवीजन वगैरह मत करना, कोई दिक्कत नहीं, आप टर्म 1 पे फोकस करो। जिनके टर्म 1 अभी थोड़े से डिले हैं, जिनके टर्म 1 चल रहे हैं वो यही क्लास ले लो, उन क्लासेज को थोड़े दिन बाद ले लेना। टर्म 2 वाला बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है अभी, जिसका टर्म 1 हो चुके हैं, जिसको टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो भाई सिंपल सी बात है, आप भी ये वीडियो ज़रूर देखो। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं 10-15 घंटे पढ़ रहे होंगे, जितनी देर पढ़ रहे हैं आपको हाफ एन आवर एक्स्ट्रा देना है और आपके पुराने सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नीड क्या है। आप एक चीज़ बताइए कि आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर आता है, एसएसटी में आपको पता है उसके अंदर लैटिट्यूड बोले तो लेटी हुई लाइन, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड बोले तो खड़ी हुई लाइन हो गई है, ये जानते हो आप लोग। अगर आपको सिर्फ लैटिट्यूड पता है तो आप कहोगे कि मान लो सपोज करो 23 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर कोई प्लेस है, इंडिया से पास करती है वो लाइन, ठीक है, उसके ऊपर कोई प्लेस है, कोई सिटी है, तो क्या आप बता सकते हो? क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत सिटी है यार, लैटिट्यूड वाली लाइन ऐसे चलेगी, इसके ऊपर तो बहुत सिटी है। लेकिन अगर आपको लॉन्गिट्यूड भी साथ में दे दें तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो, हाँ इतने लैटिट्यूड इतने लॉन्गिट्यूड पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे पर्टिकुलर सिटी है। तो ये आपको ज्योग्राफी में सिखाया गया होगा। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि एक गली है, उस गली के अंदर जाओ, एक घर है इस गली के अंदर, तो क्या आप सिर्फ गली बताने की वजह से कि हाँ भाई ये गली जा रही है, ठीक है, इस गली के अंदर एक घर है, आप यहाँ चलना चालू किए, बोले यार ऐसे कैसे पता लगेगा कौन सा वाला घर है।
हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता लगने के लिए सिर्फ एक डायमेंशन बताना ज़रूरी नहीं है, मतलब उससे काम नहीं चलेगा आपका। लेकिन आपको ये बोल दे इस गली के अंदर ऐसे करके 3 गली और जा रही है, ठीक है, और सेकंड वाले के इधर वाला घर है, तो आप पहचान लोगे। मतलब कुल मिला की बात ये होती है कि ओनली एक डायमेंशन देने से आप किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, तो आपको कम से कम 2 डायमेंशन की नीड हो जाएगी, यानी 2 चीज़ों की नीड होगी, और इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई। कोऑर्डिनेट के अंदर होते 2 चीज़ें, एक्स एंड वाई, ठीक है। सर एक्स और वाई होते हैं, कुछ और नहीं रख सकते? होते हैं, आर कोमा थीटा, जैसे एक्स कोमा वाई यूज करते हैं, आर कोमा थीटा भी यूज करोगे, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ कार्टेशियन प्लेन है, और कार्टेशियन एक सिस्टम जो है ना, इस कार्टेशियन सिस्टम में ओनली एक्स और वाई 2 वेरिएबल यूज होते हैं। एक्स एक्सिस होती है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है जी। एक्स एक्सिस क्या होती है आपकी? हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस होती है। ये कुछ नंबर लाइन जैसी हो गई, एक्स, और इसको -x से डिनोट करते हैं, या x डैश से भी डिनोट कर सकते हो। ये एक नंबर लाइन तो है यार, और तो बचपन से पढ़ रहे हो आप। 0 1 2 3 ऐसे इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा, इधर -1 -2 -3 इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा, माइनस इन्फिनिटी तक। ये नंबर लाइन है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं इसको, तो इसको एक्स एक्सिस बोल दो। इन चीज़ों को बेटा नोट करते रहो अच्छे से, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। अपना ब्रेन कोई कंप्यूटर नहीं है, बस सिर्फ सुनते जा रहे हो, काम चलता जा रहा है। लिखा होना जरूरी रिवीजन के लिए। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, नंबर लाइन आप बचपन से पढ़ रहे हो। अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट लोकेट करना है, मैंने कहा 3, तो आप 3 लोकेट कर दोगे। मैंने कहा -2, आप -2 लोकेट कर दोगे। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए कि कहाँ जाना है, जैसे अगर सपोज करो ये टेबल है, इस टेबल बैठ के आप पढ़ते हो, या बैठे हुए हो, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका पेन या कुछ भी चीज़ रखी हुई है, तो आपको यहाँ तक जाना है। तो यहाँ तक जाने का मतलब है आप बताओगे किसी को कि भाई कहाँ रखा हुआ है, तो कहेगा देखो यार, सॉरी, आप कहोगे उस चीज़ को देखो इधर से जाओ इतना, और फिर ऐसे जाओ, ऐसे जाना होता है, यहाँ पहुँच जाओगे आप इस पॉइंट तक, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे होने वाली है। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन से अपना काम नहीं चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट साइड पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है। ऐसे ही आपने 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ा है ये चीज़ कि अर्थ से ऊपर वाली चीज़ों को पॉजिटिव लिया जाता है, अर्थ से नीचे वाली चीज़ डेप्थ को नेगेटिव लिया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा ना कि भाई कोई लिफ्ट है, इतना ऊपर है, ये वाला क्वेश्चन जरूर किया होगा आप लोगों ने, कि ये मान लो ग्राउंड लेवल है, और ये लिफ्ट सिस्टम लगा हुआ है किसके अंदर, जो नीचे तक जाता है, कोई माइन वगैरह कोई चीज़ है, ये ऊपर तक जा रही है लिफ्ट, मान लो सपोज करो 200 मीटर तक, और नीचे जाती है मान लो 100 मीटर तक, ठीक है। तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा ऊपर वाले नीचे वाले पॉइंट के बीच में? आप क्या करते हैं, 200 + 100 करते थे। तो हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं ऊपर वाली को, नीचे वाली को हम नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, तो वही चीज़ें यहाँ करने वाले हैं हम। तो वर्टिकल एक्सिस का कंसेप्ट यहाँ से आ जाता है। जैसे हॉरिजॉन्टल का कैसे किसका कंसेप्ट आएगा आपका, वर्टिकल एक्सिस का कंसेप्ट आएगा, और वर्टिकल एक्सिस ऐसी हो जाती है, इसको y बोल दो, इसको y डैश बोल दो, या इसको -y बोल दो। इसमें भी ग्राउंड लेवल को 0 बोला गया है, ऊपर पॉजिटिव चलते हैं, चलता रहेगा, नीचे नेगेटिव नंबर चलते हैं, चलता रहेगा, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन में क्या किया गया, इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोले यार देखो 0 0 दोनों में आ रहा है, तो बोले ऐसे उठा के यहीं पे रख दो ना। तो जैसे ही हमने इस वर्टिकल लाइन को उठा के यहाँ पे रखा, तो ये आपका बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इसी को पहले टेढ़ा किया ऐसे, और बाद में इसी के ऊपर चिपका दिया एक्स और वाई 2 चीज़ों को। तो ये हो गया आपका वाई डैश और माइनस का वाई, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। वाई एक्सिस, या इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। नेम जरूर याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पेपर आ रहा है तो किसी भी नेम के थ्रू वो पूछ सकता है आप लोगों को, नॉलेज तो होनी चाहिए नेम की, बिना नेम के कैसे बोलोगे किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसी एक्स और वाई को लेकर कार्टेशियन प्लेन, आप देखो सर प्लेन क्या चीज़ है, अरे इस बोर्ड पे मैंने बनाया ये प्लेन है, ठीक है, यही कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक्स और वाई के अकॉर्डिंग है, ठीक है। पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो लाइंस हैं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इन लाइंस ने इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया। देखो अगर आप ध्यान से देखो, इस लाइन को मैं और आगे तक बढ़ा देता हूँ, और नीचे तक ले जाता हूँ, और इधर तक ले जाता हूँ, और इधर तक ले जाता हूँ, तो आप देखोगे इस पूरे बोर्ड को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। 4
पार्ट में डिवाइड किया, एक पूरी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, हमेशा ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। मेरे साथ साथ डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, इतना फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि 4 पार्ट है, इसलिए क्वाड्रेंट यूज किया गया है वर्ड। ठीक है, क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है हमेशा, यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। कुछ बच्चों की आदत होती है सर कहीं से भी लिख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, बाद में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, वहाँ पे समझ में आएगा कि इन्हीं क्वाड्रेंट को रखने का क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए क्वाड्रेंट कितने हो गए। तो पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन को कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है, तो हम बोलेंगे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ। अब सर पॉइंट लोकेट कैसे करते हैं? ठीक है, इसका यूज करके, क्योंकि आपने ये प्लेन बनाया ही, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई ही इसलिए है किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। पर्पस तो हमारा वही था ना, तो लोकेशन बताना सिखाओ ना। बोले ठीक है। बोले सपोज करो कि ये है ना एक पूरा बड़ा सा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में अपन ने 2 लाइनें खींच दी है वाली। ठीक है, और हमने ग्राउंड में क्या किया, ये 1 बहुत बड़ा ग्राउंड है। ठीक है, ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसे करके है। और अगर किसी ने बोले कि यार ना इस ग्राउंड के अंदर वो वाटर कूलर कहाँ लगा हुआ है, ये पूछ लिया आपसे, तो बोले वाटर कूलर ऐसा लगा हुआ है भाई कि यहाँ से स्टार्ट करो। देखो हमेशा स्टार्टिंग यहाँ से होती है, हर कोई यहीं पे आके पूछेगा आपसे। ठीक है, जो भी पूछेगा यहीं से पूछेगा, यहीं से चीज़ स्टार्ट हो रही है, यहीं से चीज़ ओरिजिनेट हो रही है। तो यही हर चीज़ का ओरिजिन है, जहाँ से चीज़ स्टार्ट हो रही है तो इसको बोला जाता है ओरिजिन। ठीक है, इस ओरिजिन पे x की वैल्यू कितनी है? बोला देखो सर x एक्सिस जो थी इसमें यहाँ 0 था, तो ये 0 है x की वैल्यू। सर y एक्सिस में भी यहाँ 0 है, 0 है x की वैल्यू। और एक चीज़ बता देता हूँ, कार्टेशियन जो प्लेन होता है, इस कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन जो होती है ना, वो x, y, चलो ऊपर लिखते हैं इस चीज़ को, किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन होती है वो पॉइंट की लोकेशन x, y के फॉर्मेट में होगी। हमेशा x वाली वैल्यू पहले आएगी, y वाली वैल्यू बाद में आएगी। बात समझ रहे हो इस चीज़ को? यहाँ पे एक ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर x और y का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पहले हमेशा x आएगा, बाद में हमेशा y आएगा। इसी वजह से जो x, y होता है, यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? ऑर्डर इंपॉर्टेंट। और इसी ऑर्डर इंपॉर्टेंट होने की वजह से इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। अब बोले सर ये क्या भला हुई ऑर्डर्ड पेयर? कुछ नहीं यार, नाम ही तो एक। बोले सर नाम ऐसे कैसे याद रख लें? अरे भाई पेयर का मतलब क्या होता है? जब 2 चीज़ें होती है उसको पेयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे शूज़ का पेयर हो गया, ऐसे 2 चीज़ें होंगी पेयर बोले, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो पेयर हो गया, पेयर हो गया। ऑर्डर्ड वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि इस पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसलिए x, y जब लिखा होगा इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके सामने कभी 2, 3 लिखा हुआ है और किसी ने इसको 3, 2 लिख दिया, 2, 3 जगह 3, 2 लिख दिया इसमें, तो दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। यहाँ पर आप 2, 3 और 3, 2 को सेम नहीं बोल सकते, दिखने में भी नहीं लग रहा। और यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, 2, 3 अलग चीज़ है, 3, 2 अलग चीज़ है। बोले तो 2, 3 एक अलग पॉइंट को लोकेट करेगा और 3, 2 एक अलग पॉइंट को लोकेट करेगा। भी समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लो, ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज़ होती है? ऐसा पेयर जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो। समझ गए इस बात को? ये नोट कर लो, चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बाद में नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पॉइंट को लोकेट करना। तो एक सिंपल सी चीज़ याद रख लो, पॉइंट लोकेट करते टाइम कभी मिस्टेक नहीं करोगे। क्या सिंपल चीज़ याद रखें? सिंपल चीज़ ये याद रखो कि जो भी पॉइंट है, क्वेश्चन दिया मैंने आपको फर्स्ट, लोकेट 2, 3, चलो इसी को लोकेट करते हैं। बोले सर 2, 3 का मतलब है x, y। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू 2, इतनी डिटेल में हर बार नहीं करेंगे, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन समझो। सर x की वैल्यू 2 है मतलब y की वैल्यू 3 है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े। ठीक है, सर x पे 2 कदम चलने हैं, y पे 3 कदम चलने हैं। x पे 2 स्टेप्स चलने हैं, y पे 3 स्टेप चलने हैं। ठीक है, और हमेशा चलना स्टार्ट होगा, पहले x पे चलोगे फिर y पे चलोगे। इसके विचार से नाइंसाफ़ी मत करना, x पहले लिखा हुआ है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में x पहले आता है तो बोला कि ठीक है। हाँ,
इसका यूज़ करेंगे, अब वाई बाद में आता है, वाई को बाद में यूज़ करेंगे। तो देखो हमेशा चलना कहाँ से स्टार्ट करोगे, ओरिजिन से। तो आप यहाँ खड़े हुए हो इस ओरिजिन पे, आपको एक्स पे 2 स्टेप चलने हैं, तो आप फुदक के गए 1 2, आप यहाँ पहुँचे। बोले अब बताओ वाई पे कितना चलना है, बोले वाई पे 3 स्टेप चलने हैं। तो अब वाई पे मतलब ऊपर डायरेक्शन में 3 स्टेप चलोगे, 1 2 3, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे और इसको लोकेट करोगे, दिस इज़ 2,3। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए आपने x पे 2 स्टेप चले, y पे आपने 3 स्टेप चले। तो ऐसे आप पॉइंट लोकेट करते हो, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया -1,2, इसको लोकेट करना है। बोले x पे कितने स्टेप चलने हैं, बोले x पे -1 स्टेप चलना है। तो आप यहाँ खड़े थे, यहाँ से आपको बोला x पे -1, तो राइट में कि लेफ्ट में, बोले लेफ्ट में सर -1 है, लेफ्ट पे -1 यहाँ पे है। बोले अब कितना चलना है, बोले 2 कदम ऊपर 1 2, तो दिस पॉइंट इज -1,2, ठीक है। ऐसे आपको बोल दिया गया है -2, -3, इसको लोकेट करना है -2, -3, x पे -2 कदम, y पे -3 कदम। बेसिक क्लास है, पूरा डिटेल में समझ लो, आने वाली क्लासेस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। -2, -3, x पे -2 कदम, तो -1 -2 और -3 मतलब नीचे की तरफ जंप करो, यहाँ तक पहुँच गए आप। सो दिस इज़ -2, -3, हमेशा ब्रैकेट में डाला जाता है। आपको बोला एक पॉइंट लोकेट करो 1, 2, 1, -2, 1, -2। बोले ठीक है 1 चलना है, x पे 1 चलना है, तो आप खुशी खुशी यहाँ से 1 चले और बोले -2, नीचे आए, तो दिस इज़ 1, -2, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इस पॉइंट से आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया, ये पूरे जनरल चीज़ बता रहा हूँ इसको, ये पॉइंट लोकेट हुए। आप ध्यान से देखो, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि जब कभी आप इस क्वाड्रेंट में आओगे तो आप हमेशा राइट साइड में आओगे। जब कभी भी आप इस क्वाड्रेंट में एंटर करोगे आपको राइट डायरेक्शन में आना पड़ेगा, और राइट साइड के अंदर पॉजिटिव है। नंबर लाइन को इमेजिन करो, राइट साइड बोले तो पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट वाले में हमेशा x पॉजिटिव होगा। y की बात करें तो आप जब इस क्वाड्रेंट में घूम रहे हो तो आप हमेशा ऊपर की साइड घूम रहे हो, एक्सिस से। कहाँ घूम रहे हो, ऊपर घूम रहे हो, ऊपर y हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। और एक काम की बात और लिख लो इस चीज को, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एक्स एक्सिस को एब्सिसा से कहते हैं। नहीं रे, एक्स एक्सिस को एब्सिसा नहीं बोलते हैं, एक्स की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, समझ गए। तो एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका नाम है ऑर्डिनेट। सर याद कैसे करें, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो इतना तो जरूर पता है हमें कि एक एब्सिसा है और एक ऑर्डिनेट है। याद नहीं होता सर, भूल जाते हैं कौन सा एक्स है कौन सा वाई है। कुछ बच्चों की गलती है, कोई बात नहीं, कुछ करते हैं, हम समझाएंगे। एक्स पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है, वाई बाद में आ रहा है, ओ बाद में आता है। भाई एक्स और वाई में पहले एक्स आता है और ए और ओ में पहले ए आता है, तो पहले वाला पहले का, बाद वाला बाद का, सिंपल बात। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, ये गलती मत करना, नोट डाल कर लिख लो इस चीज़ को। कुछ बच्चों में होती कन्फ्यूजन, अभी मतलब अभी समझ में नहीं आता, लेकिन एग्जाम में कर देते हैं। एक्स एक्सिस इज नॉट इक्वल टू एब्सिसा। एक्स एक्सिस को एब्सिसा नहीं बोलते, एक्स की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस ऑर्डिनेट नहीं है, वाई वाला कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट है, समझ गए इस चीज को। एक्स वाला कोऑर्डिनेट, एक्स वाली वैल्यू, उसको एब्सिसा बोला जाता है, उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो ये चीज़ याद रहेगी, ठीक है। लिख लो, पॉज करके लिख लो, कैसे भी करके लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ से काम की बात ये निकल के आ गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, या फिर आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स बोले तो डायग्राम में ही समझो इन चीज़ों को, ठीक है। चलो इसी डायग्राम में सारी चीज़ नहीं बताते हैं, अगला डायग्राम बताएं, रिवीजन सभी हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो, ये फोर्थ है। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जब कभी भी घूमोगे तो आप हमेशा राइट साइड में रहोगे,
तो राइट साइड बोले तो x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। और हमेशा आप नीचे रहोगे, नीचे बोले तो y नीचे कैसा होता है, डेप्थ होती है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव है, y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा आप लेफ्ट साइड में आओगे, तो लेफ्ट में आओगे तो x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव तरफ चल रहे हो, तो x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। और रही बात y की, तो इस क्वाड्रेंट में जब आप कभी घूम रहे हो, आप देखो आप ऊपर ही घूम रहे हो, और ऊपर y कैसा है, पॉजिटिव है, तो y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। रटना नहीं है, समझो, राइट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, ऊपर वाली साइड इज पॉजिटिव, नीचे वाली साइड इज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाओ। थर्ड में आप लेफ्ट में हो, खुश हो जाइए आप लेफ्ट में, ठीक है। ये नेगेटिव, x नेगेटिव, y भी नेगेटिव क्योंकि नीचे हो, तो ये आप इस डायग्राम को कंप्लीट कर लो। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें बार बार काम आएंगी। ये इन्फॉर्मेशन वो है जो हर क्वेश्चन में काम आएगी क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। आगे चलते हैं। काम की बात, इस क्लास में भी क्वेश्चन तो हो ही रहे, बिल्कुल बेसिक है तो क्वेश्चन कम हो सकते हैं। होमवर्क के क्वेश्चन मिलेंगे आपको चैनल पोस्ट पे, सोल्व करना है, लाइव क्लास में आना है सॉल्यूशन देखने के लिए, कुछ डाउट है वो पूछने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, इसी चीज़ को, क्योंकि यही तो बेसिक है सारा। तो हमने क्या करा, इस पूरे प्लेन को अगेन, आप भी दूसरा डायग्राम बनाओ, इस पूरे प्लेन को नया रजिस्टर बना लेना, नया पेन बना लेना। और दूसरी बात सिंपल सी यार, दोस्तों को शेयर करो, थोड़ा सा उनको पढ़ने की हैबिट डालो, ठीक है। पढ़े साथ साथ में, साथ साथ पढ़ोगे मज़े आएंगे पढ़ने में, ठीक है। और लाइव क्लास में एक टिप्स बताऊंगा जिसको आपको डेली करना है इस क्लास को अटेंड करने से पहले, तो वो फॉलो करना है अपन को। तो मैंने कहा जी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट है और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप भी आदत बनाओ डायग्राम बनाने की, करा करो प्रैक्टिस इसकी, कभी गलती नहीं करोगे। सर इसमें ये x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, x डैश बोल दो या माइनस x बोल लो, चलो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इधर की बात करूं तो हमने कहा सर x पॉजिटिव होता है, बोले सर y भी पॉजिटिव होता है, राइट ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव। सर x तो एब्सिसा थी, हाँ x तो एब्सिसा थी, तो इस वाले क्वाड्रेंट में एब्सिसा कैसी होती है, पॉजिटिव। और सर इस वाले क्वाड्रेंट में ऑर्डिनेट क्या होता है, बोला जी ये भी पॉजिटिव। समझ रहे हो, कहोगे सर पता है ना x और y, लिखने से ही काम चलेगा वरना एग्जाम में भूल जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ है उसको लिख लिया करो एक बार अपने हाथ से सोच सोच के। अब जल्दी से मेरे साथ साथ आप लोग खुद कंप्लीट कर लो, और x और y नहीं लिखोगे, सिर्फ एब्सिसा और ऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखोगे। कभी कभी क्या होता है, अपन कोई दोस्त होता है ना, उसका अपन शॉर्ट में नेम लेते रहते हैं, अपनी आदत पड़ जाती है शॉर्ट में नेम लेने की, तो उस चक्कर में क्या होता है कि अपन उसका लॉन्ग वाला नेम जब लेते हैं ना कभी, तो अजीब लगता है, अटपटा लगता है। तो इसलिए आप अब x और y की फॉर्म में मत बोलो अभी थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए, आप सिर्फ एब्सिसा और ऑर्डिनेट की फॉर्म में बोलो, और फिर मन में बोल लो चुपचाप से एब्सिसा मतलब x और ऑर्डिनेट मतलब y, ठीक है। उससे क्या होगा, आप इस नेम के भी फैमिलियर हो जाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा खुद का नाम अनुराग है, मेरा एक दोस्त अनुराग था, मैं उसको अनुराग नाम से कभी बोलता ही नहीं था, चौधरी चौधरी करके बोलता था, उसका था सरनेम। कभी मैंने एक बार मुझे बोलना पड़ गया, उसके पापा भी खड़े हुए थे वहाँ पे, तो मैं बोलूँ चौधरी तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, कौन से बड़े चौधरी छोटे चौधरी। तो मैंने उसको जब अनुराग बोला ना फर्स्ट टाइम, मुझे खुद को अजीब लगा, यार मैं अपना नाम ले रहा हूँ, तो वही चीज़ है। तो इधर बात करूँ एब्सिसा बोले तो x, इस ऐसे बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेफ्ट साइड में x नेगेटिव है तो एब्सिसा नेगेटिव हो गया, ऑर्डिनेट बोले तो y पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, एब्सिसा बोले तो x नेगेटिव है, ऑर्डिनेट बोले तो y ये भी नेगेटिव है। राइट साइड में फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा बोले तो x पॉजिटिव है, राइट साइड है, ऑर्डिनेट मतलब नीचे, नीचे बोले तो ये नेगेटिव है, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो पॉइंट को लोकेट करना। अब क्वेश्चन दूंगा आपको मैं एक, जिसमें आपको बताना होगा कि गिवन जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। गिवन पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है या फिर किस एक्सिस के ऊपर है। तो क्वेश्चन नोट करो, मेंशन इन विच quadrant
और ऑन विच एक्सेस फॉलोइंग पॉइंट्स आर। ठीक है, फर्स्ट करना है आपको और कोशिश करना है कि डायग्राम की हेल्प ना लेनी पड़े, इमेजिनेशन पावर पे ध्यान दो। लिखो और मेरे साथ साथ अभी सोल्व करो। ठीक है, अभी तो अपन इसको इसी मेथड से करेंगे जैसे कर रहे थे। फिर जिसमें जीरो वाली वैल्यू वाले होते हैं ना, इनके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि क्या होता है इनका जल्दी करने का तरीका। यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व दिस। पॉज करो वीडियो को 1 मिनट के लिए और उसके बाद में इनको सॉल्व करके फटाफट से आ जाओ। ठीक है, लिख लिया होगा, आ जाइए सॉल्व करते हैं। सर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब राइट में चले और ऊपर चले, राइट में चले ऊपर चले, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये। ठीक है, डायग्राम इमेजिन कर लो, टक 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 3 कदम यहाँ, टक 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 4 कदम यहाँ, राइट में ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर 2 - 3 मतलब राइट में 2 कदम, नीचे 3 कदम उतरना है, राइट नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव हाथ ऐसे चलाया करो। अपनी आदत बना लो, राइट लेफ्ट वाले के लिए बना देखोगे पहले तो, एक्स के लिए देखते हैं, फिर वाई के लिए देखना है। सर राइट में नीचे, राइट नीचे, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो आप इसके अंदर। सर -1 -2, -1 कदम जंप करके इधर, फिर -2 नीचे जंप करके। सर लेफ्ट में आया नीचे आया, लेफ्ट में आया नीचे आया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। आप चाहो तो डायग्राम में बना के देख सकते हो इस चीज़ को, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे। -1 बोले तो 0 से जंप करके इधर, -2 बोले तो नीचे, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, -2, 4 सर लेफ्ट में आया 2 कदम चल के, ये 0 था, लो छोटा सा बना दिया। सर लेफ्ट में 2 कदम चल के आया, -2 और 4 मतलब ऊपर चल के गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही है। कभी कभी होता है बोलने में लिखने में डिफरेंस आ जाता है, आप समझ लेना इस चीज़ को। ठीक है, समझा दिया मैंने कंसेप्ट पूरा। -2, 4 सर 2, 0 सर एक्स पे 2 कदम चला, ध्यान से देखो इस चीज़ को। सर एक्स पे 2 कदम चल के यहाँ तक आया, पहुँच गया यहाँ तक। ठीक है, सर वाई पे 0 कदम, बड़ी मस्ती से उसने 0 कदम बढ़ाया, 0 कदम बोले तो कुछ नहीं चला, मतलब वो यहीं की यहीं रह गया बेचारा। ध्यान समझना इस चीज़ को। एक्स पे 2 कदम, टक टक, वाई पे कुछ नहीं, तो इसकी पोजीशन यहीं रह गई ना। क्या ये किसी क्वाड्रेंट में? नहीं जी, ध्यान से देखना, ये होता है क्वाड्रेंट, यानी ग्राउंड को आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन उस ग्राउंड में ये बीच में दीवारें हैं। क्या है ये? दीवारें हैं। समझ रहे हो बात को? तो ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, दीवार पे लोग बैठ के देख रहे हैं। तो जो ये वाले पॉइंट होते हैं ना, जो दीवार पे ही बैठे रह जाते हैं, ये किसी ग्राउंड में नहीं है, ये दीवार पे है। समझे? तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, गलती करते हो। ठीक है, और करते हैं, पता है मुझे ये वाली चीज़। तो -2 0 बोले तो 2 कदम यहाँ और कहीं नहीं, वहीं पे कुछ नहीं गया, तो दीवार पे बैठा रह गया। तो जब दीवार पे बैठा रह गया तो कहाँ बैठा हुआ है? क्या किसी क्वाड्रेंट में है? नहीं है। कहाँ? ये एक्स वाली दीवार पे है, तो ये एक्स एक्सिस पे है। समझ गए बात को? 0, 3 सर देखो यहाँ से चला, एक्स पे चला, बड़ी मस्ती से। बोलो कितना चलना है एक्स पे? जंप लगाने के लिए तैयार है एक्स पे? बोलो कितना जंप लगाऊँ? 0 नहीं लगा पाया, क्योंकि 0 बोले तो कुछ नहीं, तो यहीं बैठा रह गया अभी। तो उसके बोले वाई पे अब 3 कदम चल रहे चुपचाप, वाई पे 1 2 3 कदम चल के यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो एक्स पे कुछ नहीं, वाई पे 3, तो कौन से एक्सिस पे बैठा रह गया? ये भी दीवार पे बैठा हुआ है, तो ये वाई वाली दीवार पे है, पॉजिटिव वाई वाली दीवार पे, या सिंपल इसको वाई एक्सिस पे बैठा हुआ है, क्वाड्रेंट में नहीं है। -3, 0 -3 एक्स पे -3 कदम, -1 -2 -3 कदम यहाँ है, और वाई पे जंप लगाने को बस रेडी है, तुम तो बोल दो इसको 0 कदम, मतलब कहीं जंप नहीं लगाएगा, वो इसी दीवार पे बैठा रह गया। ठीक है, तो -x एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि अपन जानते हैं ना -x होती है, तो -3 कदम यहाँ और 0, तो ये बैठा हुआ है -x एक्सिस के ऊपर। फिर 0, -2 x पे 0 यहीं बैठा रहेगा, कहीं नहीं जा पाएगा। y पे -2 मतलब नीचे उतर के आया,
यहाँ पहुँच गया, x पे कुछ नहीं, y पे 2 कदम नीचे यहाँ पहुँच गया, तो ये कौन सा एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस है। समझ गए इस बात को? तो इस तरीके से आप बताओगे कि कोई पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस के ऊपर है। समझ गए इस बात को? तो चलो देखते हैं आज अपन कौन कौन टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो पॉइंट अगर गिवन हो तो आप क्वाड्रेंट एक्सिस मेंशन कर सकते हो, जी कर सकते हैं, अभी आपने बताया। पॉइंट गिवन है तो आप एब्सिसा या ऑर्डिनेट मेंशन कर सकते हो नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चन एक करते हैं। बिल्कुल सिलेबस को ऐसे कंप्लीट करते हुए चलेंगे कि एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन डालो कि आपको बताना है मेंशन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वेश्चन 3,2। सेकंड क्वेश्चन -2,1। थर्ड क्वेश्चन 0,-3। फोर्थ क्वेश्चन -2, -3। फिफ्थ क्वेश्चन -3,0। सिक्स्थ क्वेश्चन 0,2। काफ़ी है बताने के लिए। बोले इसमें एब्सिसा की वैल्यू, तो ये आप एब्सिसा की वैल्यू बताओगे और यहाँ पे आप ऑर्डिनेट की वैल्यू बताओगे। बोले सर एब्सिसा बोले तो x वाली वैल्यू 3, ऑर्डिनेट बोले तो y वाली वैल्यू 2। एब्सिसा बोले तो x वाली वैल्यू -2 विद साइन लेनी है, वैल्यू विद साइन लोगे, y वाली वैल्यू 1। एब्सिसा बोले तो 0 हो सकती है। बोले सर ऑर्डिनेट बोले तो -3, तो एब्सिसा बोले तो x वाली वैल्यू, ऑर्डिनेट बोले तो y वाली वैल्यू। एब्सिसा बोले तो -2, ऑर्डिनेट बोले तो -3। देखो कोई शिकायत ये करे कि भाई लिखने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं हट रहा हूँ बीच बीच में, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, साथ साथ लिख लो, पॉज कर सकते हो वीडियो को, ठीक है? क्योंकि मैं बेवजह रुका रहूँगा और आपको वैसे टाइम दे रहा हूँ, तो वीडियो को लेंथ इंक्रीज करके आपका डेटा क्यों खराब कर रहे हैं, ठीक है ना? पॉज का ऑप्शन होता है। एक्स की वैल्यू -3 बोले तो एब्सिसा की वैल्यू -3, ऑर्डिनेट की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2। समझ गए? तो आपको अगर पॉइंट गिवन है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट आप बता सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप बता सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। अब आपको एब्सिसा ऑर्डिनेट गिवन है, आपको पॉइंट लिख के दिखाने हैं। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं बट एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना चाहिए, वरना क्या होता है कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ना, इंडियन टीम भी बिल्कुल तैयारी थी यार, हाँ वर्ल्ड कप में गई थी, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं बना दिया ना, तो छोटी प्रॉब्लम पे काम जरूर करना चाहिए, तभी आप बड़ी चीज़ कर सकते हो। क्वेश्चन है आपका फाइंड कोऑर्डिनेट इफ, फर्स्ट क्वेश्चन चलो ऐसा नहीं, इफ एब्सिसा दे रखा है और ऑर्डिनेट दे रखा है, टेबल की फॉर्म में कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट में एब्सिसा दे रखी है -2, ऑर्डिनेट दे रखा है 0। सेकंड में एब्सिसा दे रखी है -2, ऑर्डिनेट दे रखा है -3। थर्ड में एब्सिसा दे रखी है 2, ऑर्डिनेट दे रखा है -1। फोर्थ में एब्सिसा दे रखी है 0, ऑर्डिनेट दे रखा है -2। फिफ्थ में एब्सिसा दे रखी है आपको या चलो 4 ले लो, और दे रखा है 2। क्या आप पॉइंट बता सकते हो या कोऑर्डिनेट बता सकते हो? बोले सर बिल्कुल बता देंगे। पहले एब्सिसा लिखी जाती है, अगर मैं ऑर्डिनेट यहाँ लिख देता ना, ऑर्डिनेट और एब्सिसा, तब भी आप एब्सिसा ही पहले लिखते हैं, क्योंकि पहले x ही लिखा जाता है और फिर y लिखा जाता है, तो -2, 0 पॉइंट बनेगा। -2, -3 बनेगा, ठीक है। 2, -1 बनेगा, 0, -2 बनेगा, 4, 2 बनेगा। तो ये गलती मत करना कि पहले y लिख दो बाद में x, पहले हमेशा x लिखा जाता है, बाद में हमेशा y लिखा जाता है। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी आपने कवर कर लिए कि अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट गिवन है तो क्या पॉइंट फाइंड कर सकते हो। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं बच्चा कोई अटकता है क्या।
मैं थोड़ी राइटिंग समझ लेना, बस यही मेरा थोड़ा सा कमी है, मन कम करता है लिखने का। इफ़ ऑर्डिनेट इज -2 एंड एब्सिसा इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो बोले सर देखो सीधी सी बात है, हमें जब पॉइंट लिखना होता है तो वो x, y की फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब देखो बोले सर ऑर्डिनेट इज -2, ये इन्फॉर्मेशन ये बोल रहा है कि y की वैल्यू क्या है आपकी -2, तो हमें y पता लग गया। बस सर x ही तो पता लगाना है, तो बोले x क्या है, बोले एब्सिसा, तो बोले x इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट, x इज ट्वाइस दी y का डबल है, ट्वाइस बोले तो डबल है, तो -2 का डबल करोगे तो -4 आ जाएगा, समझ गए। तो बोले पॉइंट क्या बनेगा, तो बोला जी पॉइंट बनेगा, पहले x की वैल्यू लिखोगे -4, फिर y की वैल्यू लिखोगे -2, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, जहाँ पे ऑर्डिनेट -2 है और एब्सिसा इसका डबल है, ठीक है। तो आई होप सो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी तो अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वर्कशीट जो डीपीपी दूंगा उसमें क्वेश्चन होंगे, बट आई थिंक अभी ये वाला टॉपिक क्लियर होगा कि अगर आपको जो मैंने बता दिया है, एक है साइन ऑफ एब्सिसा और ऑर्डिनेट इन अ गिवन क्वाड्रेंट, उसका मैंने आपको बताया ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में राइट में गए, ऊपर गए तो एब्सिसा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। इस साइड में आए सेकंड क्वाड्रेंट में, एब्सिसा बोले तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपसे पूछ ले कि बताओ किसका क्या साइन होता है, तो आप कहोगे थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये और ये लेफ्ट में आए और नीचे आए तो एब्सिसा भी नेगेटिव और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। और आपसे कोई पूछे बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन होते हैं एब्सिसा ऑर्डिनेट के, बोले फोर्थ क्वाड्रेंट में राइट में गए नीचे आए मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आप बता सकते हो इजीली, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनता है क्वाड्रेंट गिवन है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन बता सकते हो। अब कोई आपसे ये पूछे, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, साइन ऑफ एब्सिसा इज पॉजिटिव, ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट। एब्सिसा का साइन पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, तो आप कहोगे एब्सिसा पॉजिटिव होती है राइट साइड में। कहाँ होती है पॉजिटिव, राइट साइड में, ऐसे। इसकी पूरी राइट साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये सब पॉजिटिव होता है इधर जितना भी होगा। तो राइट साइड में कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, बोला सर 1 और 4 दोनों होते हैं, तो यहाँ पर एब्सिसा के साइन पॉजिटिव इन दोनों क्वाड्रेंट में होंगे, तो आंसर आएगा आपका 1 और 4 दोनों, ठीक है। बाकी हम वर्कशीट में करें, तो आई होप सो आज की क्लास में आपको जो समझा है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कल हम करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करना क्लास को, ठीक है। चलो जी मिलते हैं तो क्लास के अंदर।